बैठी जाएगी, बूढ़ा से शादी न करना है बेटी, जे अभी सब पकड़ के बैठ जाए। तो भैया अब किसके साथ हो? लक्ष्मण जी बात किए धरती से, क्या भैया तू कहाँ पकड़ के बैठ जाती? कहा कि ना ये सबसे ना होगा, सब बूढ़ा सब है। किससे? तू राम जी। तो बोले राम जी वो आवेंगे तो कैसे चीन हो गया? बोले कि आप ही नहीं इशारा करना, हम चीन जाएंगे। बोले ठीक है। तो जब वो धनुष उठाने आ गए राम जी, तो लक्ष्मण जी को बोले कि थोड़ा धरती दबा दीजिए, हम बुझ जाएंगे, हम धनुष छोड़ देंगे। तो जैसे ही धनुष उठाने आए राम जी, लक्ष्मण जी पैर दबा दिए, धरती माता ने छोड़ दिया धनुष को, और फूल की तरह धनुष हो गया, और राम जी ने उसको उठा के धनुष को तोड़ दिया, पर कंचा चढ़ाया, और सीता मैया की शादी हो गई राम जी के साथ। तो जब तक ना चाहे माँ, तब तक बेटी कभी भी बेटी का साथ नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? और इसके पीछे और क्या तर्क? तो एक और तर्क इसके पीछे दे रहे हैं कि जब तक न चाहे बेटी बर्बाद नहीं होती है, जब तक माँ। आपका कहने का मतलब कि कहने का मतलब बाप का कोई रोल नहीं है, मतलब अगर रोल है तो माँ। ये बात सही है। बिहार में तो भाई अगर आज कोई अगर इको पार्क घूमता है या अगर चीज़ें इको पार्क कहीं ना कहीं कहीं रिकॉर्डिंग करे दो ना, कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी सुंदर का प्रसंग साथ होता ही होता है। जो अगर माँ अपने बच्चे को, मतलब बच्चे अगर दोस्त की तरह अगर उस समय ट्रीट करती है, एक उम्र होता है बोला कि माँ अगर अच्छे संस्कार देगी तो बाल बच्चे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बात होते हैं जहाँ की माँ बाप का रोल जरूरी नहीं है कि माँ बाप ईमानदार बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसकी हाँ वही, अगर उसकी जस्ट कोई अगर बाह्य शक्ति अगर उसके साथ है या मतलब संगत है, भाई शक्ति कुछ नहीं होता तो उसको दुनिया की एक बार में नहीं बिगड़ता है, नहीं बिगड़, सचिवालय उड़ा देगा तब ना थोड़ा सा हवा में। एक और बहुत बड़ा प्रसंग था बढ़िया कि आजकल लोग क्या स्वार्थी हैं, भाई ये चाहता है कि वो भाई को नहीं हो तो हमारा। वहीं वो राम जी के प्रसंग बोले कि जब राम जी वनवास चले गए, भरत जब आया नहीं, हम कैसे जानेंगे, कैसे इस बात को कैसे क्या तर्क कर कि हाँ ये मान ले कि आपका एक प्रसंग था कि सीता मैया, अरे तर्क नहीं लगाना है, सीता को शादी उतना तुमको ज्ञान नहीं है जो रामायण में तर्क लगाएगा। आपका कहना ये कि नहीं ऐसा भ्रामक लगता है कि सीता मैया से लक्ष्मण से बात हुई थी कि इस तरह से हो गया आप दबा दो। कि हम YouTube पे डालेंगे हम। धरती दबा दें, क्या धरती दबा देना क्या मतलब? ठीक है, लक्ष्मण थे, लक्ष्मण शेषनाग से इशारा के लिए धरती को दबाया कि नहीं यही राम जी जा रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ? ऐसा है कहीं किसी लिखा हुआ? तुलसीकृत रामायण में तुम ऐसा लिखा हुआ है? कहा रे तू पढ़ता नहीं, इसलिए कहते हैं तू रोज एक चौपाई पढ़ के आएगा, लेकिन इसको तो ज्ञान है नहीं, इसको तो क्या रोज एक चौपाई पढ़ना। और जब भारत वाला जो मिलाप वाला का हम जो पढ़ते हैं, सुनिए, भारत के जैसा कोई इसको तो ज्ञान नहीं होगा। मैं भारत के जैसा कोई भाई नहीं, रामायण से बड़े भरत, राम से बड़े भरत, रामायण अपने साथी में। तो विधानसभा का नेता मत माना, रामायण की हम हर पात्र का जानते हैं, हर पात्र का उसको उसके साथ मत बोलिए, उसके करते हैं। लेकिन पात्र अब के जो समय हम तो कर्म का रोज सुनो, कर्म बड़ा, अगर अब कर्म नहीं करेंगे तो धर्म कर्म के आधार पर धर्म होता है। रामायण जिंदगी में कैसे आप अच्छे ढंग से जी सकते हैं, जीने की कला है। हम महाभारत कैसे अच्छा ढंग से दूसरे को परेशान कर सकते हैं, वो कला है। जो पढ़ना है पढ़ लेना। आखिर यह दुश्मनी दो भाइयों के बीच दुश्मनी को पैदा चर्चा महाभारत पर तोरा वही शूट करेगा। कोई भाई नहीं ना आपका इकलौता रजिस्टर ने चुप पहले ना पहले मेरे बात सुनिए। अरे तू चौपट गणेश मेरे उसको कहने से हम तो कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह कहने का मतलब हुआ शुरू से ही मैंने आदिम काल से देखिए एक्चुअली सुधीर जी बात ये है ना, इसका दिमाग लोड नहीं देता, नहीं सबको लोड ले भी नहीं सकता। कंप्यूटर में लोड कर दे रहे तो का लोड ले जो बात सुनेंगे तब ना समझेंगे, स्त्री को पहले बोलेंगे तो कैसे समझेंगे। स्त्री को आखिर ये श्राप कौन दिया? स्त्री आखिर कैसे किसी गुप्त बातों को नहीं पचा पाती है? ये बात क्यों बताइए? अरे वो तो दुष्ट रावण ने दिया। रावण ने नहीं, यही क्या पढ़ते हैं आप रामायण? जब मालूम नहीं है तो यह श्राप युधिष्ठिर का दिया हुआ है।
एक उस जब कुंती जब उस कर्ण को जब उसके बारे में श्री उसके बाबू भाई के बारे में शामिल हुई जूता रखे हुए हैं वो कुर्सिया पर हम बैठे अच्छा आसन को ग्रहण कीजिए, ऊंचा आसन लीजिए सूर्य श्री बाबू। समझे? आसन नहीं रख ले सब करासन मत कीजिए, बोलते रहिए जो बोल रहे हैं। तो उसको जब बाद में इस जवाब देंगे। कर्ण के बारे में जब बात को छिपाया गया था, कुंती ने कहने बचा ली थी। महाभारत लायक सुनिए, नहीं। तब जा करके इसने युधिष्ठिर ने जब उस महाभारत युधिष्ठिर को कभी बाद में मत मालूम पढ़ना। चला था, महाभारत नहीं पढ़ना, लास्ट में बध के बाद मालूम चला था कि नहीं रामायण उसी ने पढ़ना। ओहो बीच में तो मैंने नेतागिरी भी कुछ इसका मतलब आप हकीकत से भागना चाहते हैं। नहीं नहीं, आप चाहते हैं कि अपने मुंह में मिर्च कुंठित हो जाएगा। हकीकत कुछ नहीं, तर्क वितर्क होना मैं बस चाहिए। क्या कर रहे हैं, तो तर्क वितर्क होता है कि पहले आप सुने, अगर आप में सुनने का जी 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 श्री बाबू कहा जाए। का कहा एका दुका पढ़ाइएगा तब ठीक नहीं है। विषय क्या है सो पहले विषय तो बहुत गंदा श्री है। बाबू विधानसभा में ऐसा चीज गंदा नहीं होता। श्री बाबू विधानसभा में ये शून्य काल के बाद तब प्रश्नोत्तर काल वाला कैसे समझिए। अब ये मैटर जो स्टार्ट हुआ था कि जैसे कहना था कि अगर कोई मरता है, अगर कोई शमशान घाट बांस घाट जाता है, ठीक है, वहाँ एक आदमी को यह अनुभूति मिलता है कि आखिर हम ये बाप ये धन दौलत इधर उधर इसकी करना वो मतलब कहाँ है कि क्या जाता है। जो हमारे अपने थे बस वही तो मार के वही तो छोड़ के जाते हैं, हमें छोड़ कर जाने वाला भी मतलब धन संभालना बेकार हाँ, है। बीच में टोटल पैसा दे दियो हमरा, टोटल पैसा अपन वाला दे दियो हमरा। हाँ तो मतलब उस समय यही अनुभूति होती है कि अपना लास्ट में कोई नहीं होता है, जो रहता है यहीं तक सीमित होता है, उसके बाद कुछ नहीं। मरने के बाद आँख मूंद लिया तो कौन क्या है नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता। कहने का मतलब है कि शमशान घाट में होता है। नहीं, कहने का मतलब कि जिंदगी का एहसास होता है कि क्या है जिंदगी। कपार है वो 2 नंबर के आदमी है जो सब करता है। 1 नंबर के आदमी जल में घड़ी जब नहीं एहसास हुआ तो मरे घड़ी काल एहसास नहीं होता है सब कि क्या है जिंदगी नश्वर है, जिंदगी नश्वर है। जैसे नहीं जो परिवार के आदमी है उसके विषय में कहा जा रहा है कि जैसे परिवार गए जलाने गए, हाँ। अपना जो आदमी है तो उसको का अनुभव होता है, कहता है ना कि हाँ भाई मर गए तो उसी तरह हमरे भी होगा, उसी तरह ना हमको भी होगा। आप एक सिंपल सी बात है, एक गरीब मरता है उसको छोटा भोज होता है चाहे नहीं हो पाता है। एक बड़ा आदमी मरता है उसको खूब खर्च होता है, ट्रक से ले जाता है, बस से ले जाता है, एम्बुलेंस से ले जाता जहाज को सड़ा देता है कि नहीं। लाश को खूब एकदम सजा धजा के ले जाता है, तो रुपये से ना होता है, न कमा के रखिएगा तो रखिएगा, बाल बच्चे कहाँ से लागे। बात ये सब धन का श्रृंगार भी है, सही जगह बढ़िया विद्वान का ये सब एगो उप संदेश दिया हुआ है जो ये सब जीवन से ताल्लुक नहीं रखता। जन्मना और मरना एक अलग चीज है। स्वार्थ का मतलब क्या होता है और स्वार्थी का मतलब क्या है। स्वार्थ एक कहावत है, सुर नर मुनि जन के यही स्वार्थ अलग चीज है। स्वार्थ लाग करे सब ये कौन कहा जो स्वार्थी है? तुलसीदास का बात देखने वाले तब न बोल। अभी आ गया ना उठ पहाड़ के नीचे। हाँ खाली अरे तुलसी से आप क्या सुने? तुलसी वही तुलसी चौरा नहीं रे, तुलसीदास नहीं तुलसीदास प्रभु तुलसीदास जी, जिन्होंने रचना की थी। तुलसीदास जी पर देखिए जिस पर प्रभु की कृपा हो गई वो प्रभु ही है। आप समझिए तो कुल्ले पर कृपा हुआ जो यहाँ आया है। नहीं कृपा नहीं हुआ, कृपा हुआ जो आप यहाँ आए हैं, ऐसा कृपा हुआ। ऐसा कृपा होता तब ऊपर गए तुलसीदास प्रभु तो आप ही को ऊपर भेजेंगे फिर। हम तो ऊपर नीचे सगड़ो कृपा होगी तो प्रभु के पास रहेंगे, नीचे क्या करेंगे? प्रभु के पास हम झाल बजाएंगे। प्रभु या तक बोला अरे अब ऐसे बताइए, आखिर तुलसी के पात्र में क्या ऐसा गुण था कि हनुमान जी बिना तुलसी पत्र के कभी संतुष्ट नहीं हुए, या कोई भी अगर हम लोग पूजा वगैरह करते हैं तो तुलसी पत्र डलते, ऐसा क्यों? इस बारे में श्री जी से पूछे तब ना बताएंगे, तब ना ज्ञान प्राप्त होगा। बताइए ज्ञानी हम बताइए नहीं श्री बाबू वही बात सुने, देखिए सुनो ना, तो इतना देर से श्री जलंधर बाबू का ज्ञान नाम दे रहा सुना है।
जलंधर जालंधर का नाम, 8 आना न देते अच्छा जालंधर का नाम सुने हैं? हाँ, जलंधर अमृतसर के बाद जलंधर है। नहीं, वो नहीं है, सिवान सायक समझे। सिवान। हाँ, कोई सर्कल नहीं जानते। अंधक जलंधर ये सब जो है बहुत बड़ा राक्षस राक्षस नहीं था, वो अपने आप का, जैसे इधर रावण है ना, योग में हठ योग, लेकिन शिव का पहला भक्त वही है, उतना बड़ा कोई नहीं। शिव जी एक मंत्र पढ़े थे सिखाने के लिए, आई उसको गाना गाते हैं, गाना भी अपना मने में गा रहा था, करके खाली सितार बजाया तो पृथ्वी का जितना भी कान से लेके पहाड़ तक उड़ने लगा तरंग पर। तो वहाँ पूछी ना जगदम्बा, प्रभु ये क्या हो रहा है? इसीलिए इसको हम प्रथम चला बनाए हैं, हम इसको रफ बनाए थे, सब कर दिया। अब तुम तो साफ करने में लगा था, चुपचाप देखते रहो। ये क्या करता है? तो कहीं अब क्या होगा? ये तो सब उठाता उलट पुलट, ये तो अभी आँखिए मुना है, मुंह खोलेगा तो क्या? मुंह जब खोलेगा तो ये वही बोलेगा, आप मरण आप ही बतलावा। ये जो है अपने मरने का उपाय बता देगा। तुम बेकार डर रही है, इनको लग रहा है हम मर जाएंगे, हमारा गणेश जी मर जाएगा, अब आप मर जाइएगा, कहीं पहाड़ों खत्म हो जाएगा तो हमारा घर इतना बनेगा। नहीं, इधर मौसम थोड़ी अशोक जी के पास होगा, नहीं सुधीर के पास, सुधीर के पास। हाँ है तो, हाँ पहले हथौड़िया देंगे, ओकर बाद